बातें मुलाकातें। ये रेडियो लेक सिटी है, बातें मुलाकातें प्रोग्राम। आज हमारे साथ हैं सर्किट हाउस उदयपुर के डेप्यूटी जनरल मैनेजर अभय शंकर तिवारी। अभय जी, आपका स्वागत करते हैं। अभय जी, उदयपुर में इतनी सुंदर जगह पर आप बैठे हैं, वहाँ का कैसा अनुभव रहता है? बहुत अच्छा है। मैं इससे पहले अजमेर में था, अजमेर भी बहुत अच्छा था। अजमेर के सर्किट हाउस का लोकेशन बहुत अच्छा है और जब यहाँ आया तो यहाँ और ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और लेक्स हैं, और ख़ासकर जो सर्किट हाउस का लोकेशन है, लोगों का आना जाना, जो विशिष्ट अतिथि लोग हैं उनका भी काफ़ी रहता है, तो अच्छा लगता है यहाँ पे, अच्छा महसूस होता है। ये जो कोविड-19 का संकट आया, इससे लगभग 1 साल पूरा हो गया, मान लीजिए थोड़ा ज़्यादा ही समय हो गया। जी। इसके बाद से आपके यहाँ पर बहुत सारे बदलाव हुए होंगे, ख़ासतौर पर हाइजीन, हेल्थ को लेकर। लोग आए भी कम होंगे, अब धीरे धीरे आने लगे होंगे। तो हेल्थ और हाइजीन को लेकर क्या क्या व्यवस्थाएं आपने अतिरिक्त रूप से अपने उसके लिए सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस जारी हुए उसके हिसाब से शुरू में जो सैनिटाइजर था उसको कमरों में रखवाया, रिसेप्शन पे रखवाया। इसके अलावा बाहर जहाँ से एंट्री होती है, एंट्री गेट है, वहाँ पे हमने हैंड वॉश प्लस वो पानी की व्यवस्था कराई कि जो लोग आएँ सर्किट हाउस के अंदर एंट्री करें वो पहले अपने हाथ को अच्छे तरीके से धोएं, वॉश करें। उसके बाद उनका रिसेप्शन पे आना हो, वहाँ पे भी सैनिटाइजर अभी भी होता है, और वो लोग अपने हाथ को सैनिटाइज करके फिर वो करते हैं, एंट्री लेते हैं। इसके अलावा नो मास्क नो एंट्री का वो हमने लगाया वहाँ पे गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के बाद। तो हमारा जो गार्ड होता है वो, इसके अलावा जो रिसेप्शन पे काम करने वाले कार्मिक हैं, वो जो भी होते हैं, वो कई लोग बिना मास्क के आ जाते हैं, तो उनसे निवेदन करते हैं कि सर आप प्लीज़ मास्क लगा दीजिए, उसके बाद एंट्री होती है। इसके अलावा कमरों में बेड कवर लगे हुए थे, सब जगह ब्लैंकेट्स लगे हुए थे। तो एक्चुअल क्या है कि एक बार कमरा ऑक्युपाई होने के बाद वो सारी लिनन चेंज होती है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता कि ब्लैंकेट को वॉश करवाया जाए बार बार, या फिर जो बेड कवर, मोटे बेड कवर होते हैं, उनको वॉश करवाया जाए। तो हम लोगों ने उसको एक बार हटवा दिया। वो तो चूँकि बार बार वॉश नहीं होता, वो उस लिनन को ही हम लोगों ने यूज़ किया, जिनको गेस्ट के चेकआउट होने के बाद वॉश कराया जा सके। और एक चीज़ और हम लोगों ने अपनाया कि एक बार जो कमरा चेकआउट हो जाता था तो 48 आवर्स तक उसको दूसरे गेस्ट को अलॉट नहीं करते थे। और कोविड के टाइम में भी जो जब पीक पे था, तब भी हमारे यहाँ लगभग 7-8 कमरे रेगुलर लग रहे थे, क्योंकि जयपुर से डॉक्टर्स लोगों की कई बार टीम आ जाती थी। कुछ आईएएस प्रोफेशनल थे जो परमानेंट स्टे करते हैं सर्किट हाउस में, कुछ आरजेएस प्रोफेशनल थे, तो इन लोगों का स्टे रेगुलर रहा कोविड के टाइम में। लेकिन ईश्वर की कृपा से अभी तक कोई ऐसा केस हमारे सर्किट हाउस में नहीं आया जो कोई बीमार हो गया हो, कोई ऐसी परेशानी हुई हो। ये रेडियो लेक सिटी है और बातें मुलाकातें प्रोग्राम में डेप्यूटी जनरल मैनेजर उदयपुर सर्किट हाउस के अभय शंकर तिवारी हमारे मेहमान हैं। अभय जी, सर्किट हाउस पर खूब सारे दबाव रहते हैं, ख़ास तौर पर बहुत सारे वीआईपी मूवमेंट्स रहते हैं। इन दबावों को कैसे झेलते हैं? अब एक्चुअली इसमें जो अनुभव होता है वो बहुत काम आता है। मुझे इस सर्विस में आए हुए तकरीबन मोर देन 25 ईयर्स हो गए। मैं 95 में इस सर्विस में आया था। इससे पहले भी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के नवोदय विद्यालय में एज ए कैटरिंग असिस्टेंट सर्विस किया था। उससे पहले 5 स्टार होटल ताज ग्रुप का है, उसमें जॉब किया था। तो ये धीरे धीरे ऐसा अनुभव हो जाता है। और शुरू में हमारी पोस्टिंग छोटे सर्किट हाउस में होती है, जब नए नए सर्विस में आते हैं, जहाँ पे वीआईपी लोगों का आना बहुत ज़्यादा नहीं होता, कभी कभार आते हैं। अब ये अनुभव से आता है सब सारी चीज़ें। कुछ लोगों को ना भी कहना पड़ता है, तो वो भी वो सीखना पड़ता है कि ना कैसे कहा जाए, क्योंकि अवेलेबिलिटी कई बार नहीं रहती, और जो आने वाले लोग होते हैं बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, कई बार डिपार्टमेंट के अधिकारी होते हैं, कई बार कलेक्टर साहब का
मैसेज आता है तो उनको भी ना कहना पड़ता है, उनको जो भी स्थिति रहती है उससे अवगत कराते हुए, और फिर प्रोटोकॉल का ध्यान रखना पड़ता है। तो उसमें चीज़ें अगर उसका हम ध्यान रखते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाती है। और जो ठहरने वाले लोग हैं वो भी समझते हैं कि प्रोटोकॉल का क्या महत्व है। तो जो प्रोटोकॉल में जो हायरार्की है उसके हिसाब से हम कमरे का अलॉटमेंट करने का प्रयास करते हैं, और इस तरह से समस्या से निजात पा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं महसूस होती। कोई क्रोधित हो जाए और आप पर चीखने चिल्लाने लगे तब क्या करते हैं? हम उनकी बातों को पहले ध्यान से सुनते कि एक्चुअली क्रोधित होने का कुछ ना कुछ रीजन होता है, कारण होता है। ऐसे ही कोई क्रोधित नहीं होता, कई कारण होते हैं। जैसे कुछ हो सकता है कई बार कमरे में कोई प्रॉब्लम हो गई तो उनकी बातों को हम सुनते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं, उनसे सॉरी फील करते हैं। कई बार कमरे के अलॉटमेंट को लेके हो जाता है, जैसे वो चाहते हैं कि पर्टिकुलर कमरा ही मिले, वो कमरा किसी और के लिए रखा रहता है, खाली रहता है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो कमरा हमें मिल जाए। फिर वही बात प्रोटोकॉल की याद है, उनसे निवेदन करते हैं कि साहब वो फलाने अतिथि आने वाले हैं, वो उनका मतलब जो प्रोटोकॉल में वो पहले आते हैं तो वो हम उनको देंगे, ये संभव नहीं है। और जो आपको कमरा दे रहे हैं, जो आपको अलॉट किया जाए वो भी अच्छा कमरा है। तो इस तरह से करते हैं, तो बात करते हैं तो वो कन्विंस भी हो जाते हैं। यानी कोई व्यक्ति क्रोधित हो तो आप शांत रहते हैं? हम शांत रहते हैं जी। हमारी कोशिश रहती है कि हम अतिथियों का सुने जी। सुन के फिर शांति से हम उनसे निवेदन करते हैं तो वो भी मान जाते हैं। ये रेडियो लेक सिटी है और हमारे साथ उदयपुर सर्किट हाउस के डेप्यूटी जनरल मैनेजर अभय शंकर तिवारी हैं। अभय जी, उदयपुर के सर्किट हाउस, इसका लोकेशन तो खूबसूरत है ही, लेकिन हर जगह कुछ न कुछ निर्माण, कुछ न कुछ व्यवस्थाओं में बदलाव, कुछ न कुछ सौंदर्यीकरण होता रहता है। तो कौन कौन सी यहाँ पर योजनाएं ऐसी थी जिनको आपने कार्यान्वित किया, और कौन कौन सी ऐसी योजनाएं जो भविष्य में आप करेंगे? एक्चुअली अभी मेरा पोस्टिंग हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। मैं अक्टूबर 2019 में यहाँ पे आया था, और थोड़ा टाइम उस समय पीक सीजन चल रहा था यहाँ का, उदयपुर का। बहुत मतलब जो नवंबर दिसंबर होता है, जनवरी होता है, बहुत टूरिस्ट लोग आते हैं, गेस्ट लोग आते हैं। तो उस बीच में तो कुछ ज़्यादा करने का नहीं था, और उसके बाद फिर जो कोरोना का शुरू हो गया, लेकिन फिर भी हमने जो चीज़ें बिना बजट का हो सकता है, जिसमें ज़्यादा पैसे खर्च नहीं किए जा सकते हैं, जो जैसे साफ़ सफाई से रिलेटेड मैटर है, और जो जैसे गार्डन वगैरह का है काम, तो कुछ स्टाफ तो आते ही थे। हमने उस पर ज़्यादा जोर दिया कि जो मैन पावर है हमारे पास, क्योंकि गेस्ट लोग तो कम आ रहे थे कोरोना टाइम में, तो उनको हमने काम में लिया। इसके अलावा PWD से भी हमने, जैसे कमरे के रिनोवेशन का काम था, कुछ बजट थे उनके पास, उनके द्वारा ही किया जाता है रिनोवेशन वर्क जो भी होता है सर्किट हाउस में, तो वो काम हमने करवाया। उसी बीच में पूर्व कलेक्टर आनंदी मैडम यहाँ पे थी, तो सर्किट हाउस में चूँकि उनको टाइम हो गया था, बड़ा रश रहता है, कमरे सभी अतिथियों को उपलब्ध नहीं करा पाते, मना करना पड़ता है। तो उनका प्रस्ताव एक आया कि जो डाक बंगलो है यहाँ का, उस डाक बंगलो को सर्किट हाउस में तब्दील कर दिया जाए, सर्किट हाउस के एक्सटेंशन के रूप में काम में लिया जाए, क्योंकि PWD द्वारा वो सही तरीके से मेंटेन उनके लिए मतलब नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रस्ताव को गवर्नमेंट को भेजा, गवर्नमेंट ने एग्री भी कर लिया, और उसमें से 17 रूम में से 13 रूम सर्किट हाउस के पास आ गए। अब उसके रिनोवेशन की तैयारी चल रही है। बाकी जो भविष्य में यहाँ पे प्लानिंग है कि सर्किट हाउस में जो पानी का टैंक बना हुआ है वो बिल्डिंग के ऊपर बना हुआ है, और उसमें से कई बार कुछ कभी लीकेज होती है, ओवरफ्लो का पानी होता है और बिल्डिंग पे ही गिरता है, उससे कई सीलन की समस्या रहती है। तो ये भी प्रस्ताव हमने गवर्नमेंट में भेजा है कि एक पानी का टैंक अलग से, ओवरहेड टैंक बनवा दिया जाए, बिल्डिंग से अलग करवा दिया जाए, ताकि वो इस समस्या से निजात मिल जाए। अभय जी, उदयपुर शहर, अब आप यहाँ आ ही चुके हैं और लगभग बस ही चुके हैं, लोगों को और यहाँ पर आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। बताएं कि ये शहर आपको एक तो व्यक्तिगत तौर पर कैसा लगता है, और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ की आपको हमेशा पसंद आती हैं और यहाँ से जाएंगे तो भी याद आएंगी? जैसे उदयपुर को लेक सिटी के नाम से जाना जाता है,
तो यहाँ के जो लेक्स हैं बहुत ही खूबसूरत हैं, और ख़ास बात यह है कि साफ़ सुथरे हैं। अजमेर में भी अन्ना सागर है, सर्किट हाउस अन्ना सागर के ऊपर बना हुआ है, लेकिन वहाँ का जो पानी का क्वालिटी है और यहाँ के पानी की क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। तो एक तो यहाँ के जो फतेह सागर है जहाँ सर्किट हाउस बना हुआ है बहुत अच्छा है, और ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। क्यों यहाँ उदयपुर जो भी घूमने आता है फतेह सागर पे ज़रूर आता है, फतेह सागर के पाल पे ज़रूर जाता है। और ख़ास बात है कुछ ना कुछ इवेंट्स भी चलते रहते हैं यहाँ पे फतेह सागर पाल पे। इसके अलावा लेक पिचोला का है, वहाँ पे भी हम भी जब आए थे उसके कुछ दिन बाद फैमिली के साथ बोटिंग करी, वहाँ का देखा, वहाँ का जो नज़ारा खूबसूरती है वो कभी भूला नहीं जा सकता। इसके अलावा सेकेंड टाइम में मैंने जो एरियल रोपवेज बना हुआ है उसका हमने आनंद उठाया। उससे करनी माता मंदिर गए शाम के टाइम में, और वहाँ पहुँचने के बाद 7 बजे तक था वहाँ का जो ओपन रहता है। वहाँ पहुँचने के बाद सनसेट हो गया था, और वहाँ का जो नज़ारा था मतलब अद्भुत नज़ारा था। तो यहाँ जो भी पर्यटक उदयपुर आते हैं एक बार उनको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। लेक्स तो देख लेते हैं, लेकिन वहाँ जो एरियल रोपवे से जो ऊपर जाकर वहाँ का नज़ारा दिखता है शहर का, और जो आनंद की अनुभूति मिलती है वो मतलब अद्भुत है। इसके साथ साथ जो सिटी पैलेस है उसको भी हमने देखा, बॉटेनिकल जूलॉजिकल पार्क है, सज्जनगढ़ है, वो भी अद्भुत है। सज्जनगढ़ से जो शहर का नज़ारा दिखता है, तो शहर में आने वाले, उदयपुर सिटी में आने वाले जो पर्यटक लोग हैं उनको इन चीज़ों का जरूर लुत्फ़ उठाना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। अभय शंकर तिवारी जी, आपका हृदय से आभार। बातें मुलाकातें।